हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत सपोर्ट और प्यार दिया मुझे, इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया सभी दोस्तों का। ऐसा ही प्यार बनाए रखें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बताते हैं अपनी ही फ्रेंड की कुछ एक नई कहानी जो कि रियल है और सच है और सच्ची घटना पर आधारित है। और मैंने इसे बहुत करीब से फील किया है, क्योंकि खुद की फ्रेंड है तो फील करना बनता है। हेलो दोस्तों, आज आपसे एक बात शेयर करनी है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर जो लोग ऐसे हैं और जिन्हें लगता है कि ये बातें उनके लिए हैं, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ जानना होता है। सब कुछ का मतलब समझते हैं आप? सब कुछ, किसी के बारे में भी कुछ भी। लेकिन अगर वही शख्स उन्हें बताने की कोशिश करे, उन्हें समझाने की कोशिश करे कि क्या है, वो किस चीज़ को झेल रहा है, और उसका बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? उन्हें जानना सब कुछ है पर सुनने की शक्ति नहीं होती उनके पास। अगर कोई इंसान किसी दुख को झेल रहा है और वो तकलीफ़ में है, एटलीस्ट तुम उसकी तकलीफ़ को दवा या दुआ नहीं दे सकते, तो प्लीज़ जख्म देने की कोशिश भी मत किया करो। तो दोस्त, आज मैं जिसकी कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो बिट्टू है। और बिट्टू हमेशा की तरह पैदल आ रही थी। हमेशा की तरह पैदल आ रही थी। शुरू में कुछ दिन उसने ऑटो लिया, कहीं जाती थी, उसका कार्यालय था। और बिट्टू कुछ दिन के लिए, उसे डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने उसे पैदल चलने के लिए बोला था। तो हमेशा की तरह वो पैदल आ रही थी। कुछ दिन जब वो ऑटो से आई थी, जिस ऑटो से आई थी, तो उस ऑटो में कुछ आंटियाँ आया करती थी। तो उन आंटियों को लगा कि ये कभी हमारे साथ जाती है, कभी नहीं जाती है, ज़रूरत पड़ता है तो जाती है वरना नहीं जाती। तो उन्होंने उसे टोन मारा कि आज तो लगता है ये मैडम भी लेट हो गई और आज ऑटो में जा रही हैं। तो उसने जवाब दिया कि आंटी, ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ऑटो में बैठ गई तो मैं लेट हो गई या कुछ। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबको नहीं बता सकते। तो अगर आप सुनने की शक्ति रखती हैं तो आप मेरी हैं कौन, और फिर मैं आपको क्यों बताऊं? ज़रूरी तो नहीं है आप मेरी हर चीज़ें अपने पास सेफ ही रखें। गलत तरीके से भी तो किसी को कुछ बता सकती हैं। हम कैसे आप पर भरोसा करें? कुछ गलत तो नहीं कहा ना? ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों कि किसी के लाइफ को आप जिस तरह से देख रहे हैं वैसा ही हो। सबकी ज़िंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ें सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसे सुनने और जानने की शक्ति रखा कीजिए। अदरवाइज़ किसी से आप ये मत पूछिए कीजिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रही हो। क्योंकि अगर आप किसी की ज़रूरत पर काम आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए, वरना जले पर नमक छिड़कना बोलते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कना, तो प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए।